अरे बहू तुम यहाँ पर हो, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे मैं ऐसे बोल रही हूँ कि तुम ये बैग वैग जमा के कहाँ जा रही हो? हाँ मम्मी जी, वो राखी आ रही है ना, इसलिए मैं पीहर जा रही हूँ, कपड़े वपड़े सेट कर रही हूँ, और कल जाना है ना, राखी है ना इसलिए। राखी है? ओ आ, मैं तो कह रही थी कि तुम मतलब कि अभी जाके क्या करोगे? देखो अभी मैं मेरी बात सुनो। देखो, लिफाफे में देखो राखी भेज दो। क्या करोगे जाकर के? वैसे भी तुम्हारे भाई तुम्हें देते भी क्या है ना? इतना खर्चा तुम करके भेजोगे मिठाई के, और मिठाई के पैसे उसमें डाल देना फोन में, और राखी ने लिफाफे में भेज देना, ठीक है ना? क्योंकि हमें ना कहीं और भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई घर पे कौन रहेगा फिर ऐसे, और फिर इसलिए ना तुम्हें रहने दो। पर मम्मी जी मैं पर मम्मी जी राखी का त्योहार। अब तो जमाना बहुत चेंज हो गया है, कौन जाता है राखी पे पैसे लगा लगा करके? तुम पैसे करो, राखी के पैक कर दो, और सारी राखी पैक करके और उसमें डाल दो, लिफाफे में डाल भेज दो, और पैसे फोन में डाल देना, और नारियल वगैरह सब ले लेंगे अपने आप ही। ठीक है ना? इतना खर्चा भी नहीं करते तुम्हारे भाई, क्या करोगे वहां जाकर के? कोई मतलब नहीं वहां जाने का। ठीक है ना? मेरा वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे ना। ठीक है, आप कहते हो तो मैं भेज दूंगी। ठीक है। ठीक है, रहने दो, चलो रहने दो। अब की बार देख लेना, अगली बार अब क्यों, रहने दो, चलो ठीक है। अरे अभी तक आई भी नहीं, क्या टाइम हो गया, फोन करके पूछती हूँ। हेलो। हाँ बेटा। हाँ, कब तक आएगी? हाँ हाँ, आजा आजा। हाँ, क्या हमने तेरे लिए पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है ना? वही आराम से मजे से आना तू, और उन्हें पता है पूरी तेरा favorite जो भी पसंद है ना, वो सब कुछ बनवा लिया हमने। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर, तू आराम से आजा, हम लोग यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे। तेरी भाभी कहीं नहीं जाएगी, तेरी भाभी भी यहीं है, चिंता मत कर, तेरे लिए बैठी है वो। Amazing! हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, आजा आजा। ठीक है, अरे ज्यादा खर्चा मत करना। नहीं नहीं, ज्यादा खर्चा मत करना, कोई मिठाई उठाई लाने की जरूरत नहीं, ज्यादा खर्चा मत करना, फालतू का खर्चा मत कर। हाँ, रहने दे। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे मैंने तो तेरे लिए ना पसंद की तेरे लिए ड्रेस भी खरीद ली है, बहुत ही सुंदर खरीदी है। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी ड्रेस लेके आई हूँ। हाँ हाँ, तेरा भाई भी देगा, क्यों नहीं देगा, वो भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लाई, और भाभी भी देगी, सब देंगे, चिंता मत कर तू। बस तू आ जा। हाँ, हम तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। चल ठीक है ना, मैं भी यहीं पर ही हूँ, वेट कर रही हूँ तेरा। चल ठीक है, ओके। चलो, बेटी आएगी मेरी, तभी बैठ के बैठे बातें करेंगे। चलो ठीक है। ओह, तो मुझे यहाँ रोक करके अपने बेटे को बुलाने का प्रोग्राम है। अच्छा, राखी पे उसको बुला रहे हैं और मुझे जाने नहीं दिया, ताकि सारा घर का काम मुझे करना पड़े। खुद तो बची रहे काम से, माँ बेटे दोनों रात दिन चुगलियां करती रहे। अच्छा, ये प्लान बनाया मतलब मुझे रोकने का ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ननद वैसा को जैसे मुझे रोका है ना, अभी ननद वैसा का भी वही इंतजार करती है। रुक जाओ माता जी, अभी करती हूँ फैसला। हेलो। हाँ हाँ दीदी। हाँ, मैं ऐसे कह रही थी कि मम्मी जी ने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया है, राखी पे आप रहने देना ना, आने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना कि अरे अभी फालतू में आप यहाँ आओगे, देखो इतना हम दे भी नहीं सकते, बेमतलब ही खर्चा करके आओगे आप ना। आप ऐसा करो, राखी को तो आप लिफाफे में भेज देना, और मिठाई के पैसे आप हमारे फ़ोन पे में डाल देना। और हाँ सुनो, नारियल है ना 60 रुपये का हो गया है, तो नारियल का पैसा भी पूरा ही भेज दो। हाँ, और मिठाई भी आपको पता है ना, मिठाई भी महंगी हो गई है, तो मिठाई भी थोड़ी सी महंगी है, इसलिए थोड़ा सा पैसा उसका भी थोड़ा ठीक ठाक ही भेजना। ठीक है। और राखी है तो राखी आप अपने हिसाब से भेज देना, अच्छी भी जैसी आपको लगे, लेकिन हाँ मिठाई के वो क्या बच्चे डिमांड कर रहे थे ना, इसलिए। बाकी मुझे तो कुछ खाने भी नहीं है। और हाँ, ठीक है ना, आप लिफाफे में डाल देना, बेमतलब आप आओगे इतना तो हम आपको दे भी नहीं पाते ना। ठीक है ना,
क्या है कि आजकल थोड़ा रूल चेंज हो गया है, तो इस वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल, गए जाओगे, बस का किराया कितना किराया लग जाता है आप लोगों का, इसलिए आप रहने दो, अपने घर पे आराम से रहो और लिफाफे में राखी भेज देना, फोन पे हमारे पैसे डाल देना और हम मिठाई ले लेंगे, और नारियल का पूरा पैसा भेज देना, मिठाई का पूरा पैसा भेज देना, ठीक है ना? ठीक है चलो, रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है ना, ठीक है चलो। बहू, तुमने फोन करके मेरी बेटी को मना करा क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ननद को मना करने से? राखी में बहन बेटी नहीं आएगी तो कौन आएगा फिर? उसको पहले से मना कर दिया तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर इतना ही जोर आता सारा काम मैं कर लेती। तुम्हें काम की परेशानी है ना, ये काम करने जोर आएगा तो फिर मैं कर लेती सारा काम। क्यों मना किया तुमने फोन पे उसको? आ रही थी, बड़ी खुश थी, सुबह से खुश थी, मैं भी इंतजार कर रही थी उसका। उसको तुम्हें मना कर दिया तुरंत ही। क्यों मना किया तुमने? राखी का त्योहार ही बहन बेटे का होता है। बहन बेटे नहीं आती घर में तो कौन आएगा, ये बताओ ना तुम। हाँ? तुम्हें थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए कि मेरी एक ही बेटी है, वो उसको मैं बुला रही हूँ घर पे, तो फिर वो मतलब मैं कैसे त्योहार मनाऊंगी? है ना, मेरी बेटी को मना करते तुमने। आज कितने साल भर का त्योहार है, साल भर का त्योहार में क्या वो नहीं आ सकते घर पे? इतना मतलब आज तो मैं बैठी हूँ मेरे सामने, तुम मना कर रही हो, तो बाद में क्या बुलाओगे उसको? तो मम्मी जी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और मुझे भी मेरे भी भाई बुला रहे हैं, मुझे मेरी माँ भी बुला रही है मुझे, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं मेरे पीहर में जाके राखी बांधने जाऊँ? आपको अपनी बेटी का बड़ा दुख आया कि आपकी बेटी नहीं आई है, आपकी बेटी नहीं आएगी, आपकी बेटी को मैंने मना कर दिया, तो आपने भी तो मुझे बहाने से रोक लिया है। क्या मेरे को अधिकार नहीं है कि मैं अपना त्योहार मनाने चली जाऊँ? सब बहन बेटे जा रही है तो क्या मैं बहन बेटी नहीं हूँ? हाँ, क्या मुझे बिल्कुल हक नहीं है? मतलब आपकी घर की बहू बन गई तो सारा घर का काम करने के लिए ही हूँ मैं? या राखी वगैरह मेरे त्योहार, मैं कुछ त्योहार नहीं मना सकती? हर त्योहार के अंदर में, या दिवाली हो चाहे होली हो, हर त्योहार हम यही मनाते हैं। शादी होने के बाद में बहू ना हर त्योहार ना ससुराल में मनाती है, बस एक है ना राखी का त्योहार ऐसा होता है जो अपने पीहर में जाके वो मनाती है। तो आप उस त्योहार के लिए भी आप मना कर रहे हो? आपको बल्कि खुश होना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी आ रही है तो मैं भी किसी दूसरे की बेटी को भेज रही हूँ, और आपने मुझे रोका जानबूझ के ये नाटक करके। अच्छी बात नहीं है मुझे। यही तरीका मैंने आपकी बेटी के साथ अपनाया तो आपको दुख हो गया उसके लिए, और फटाफट से आप मुझसे लड़ने आ गए। क्या मेरी माँ और मेरे भाई नहीं लड़ सकते आपसे इस बात के लिए? बहू, मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं पाई, मैं बेवजह तुम्हें रोक रही थी। तुम चले जाओ अपने पीहर, अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए। मेरी बुद्धि खराब हो रही थी, पता नहीं मैं स्वार्थी हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी आएगी, और मैं ये सोच भूल ही गई कि तुम भी तो किसी की बेटी हो। तुम जा चली जाओ अपने घर पे आराम से, और अपने आराम से अपना त्योहार मना के आओ। तुम्हारे भाई भी तुम्हें याद कर रहे होंगे और तुम्हारी माँ भी तुम्हें याद कर रही होगी। मैं मतलब समझ नहीं पाई कि बहू भी ना तो किसी की बेटी होती है, और मैं अपनी ही बेटी के प्यार में खो रही थी। मुझे लगा सारा काम मुझे करना पड़ेगा, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें रोक रही थी इस बहाने से। पर मैं कर लूंगी मैनेज। तुम चली जाओ आराम से, और जाके आराम से राखी राखी बांध के आ जाओ, और जो भी तुम्हारे भाई दे प्रेम पूर्वक उनको लेके आ जाना। ठीक है ना? ज्यादा कुछ मत वो करना, और अच्छी से राखी लेके जाना और अच्छी से मिठाई लेके जाना। साल भर का त्योहार है। मतलब मुझे अच्छी अकल देनी चाहिए थी, और मैं तुमसे ही मतलब पता नहीं कैसे व्यवहार कर रही थी। कोई बात नहीं मम्मी। इसलिए तुम चली जाओ, और ठीक है, आराम से अपना त्योहार मना के आओ, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी वाह वापस आओ। क्या सीन ठीक है? है। वाह क्या सीन है। आपने मुझे जानने के लिए बोल दिया। और हाँ, ये आप दीदी को दे देना जब आए तो, और वैसे मैं उनको पैसे भी डाल दूंगी, वो अपनी पसंद का भी सूट ले लेंगी। ये मेरी तरफ से एक और दे देना आप।